तो दो टेन इनवर्स अगर सम में रहता है, आर्गुमेंट का प्रोडक्ट अगर 1 से छोटा रहता है, तब यही फॉर्मूला होता है टेन इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स इंटू वाई। LHS का जो फर्स्ट टर्म है इसको अल्फा मान लें, LHS का जो सेकेंड टर्म है उसको बीटा मान लें। टेन इनवर्स एक्स को अल्फा मान लिया, एक्स हो गया टेन। अल्फा का वैल्यू जो होगा अब टेन इनवर्स वाई को जब बीटा मान लिया तो वाई हो जाएगा टेन। अब बीटा का वैल्यू होगा अब LHS को देखो आ जाते हैं। टेन इनवर्स एक्स को अल्फा मान लिया, तो टेन इनवर्स एक्स जब अल्फा, फिर यहाँ प्लस का साइन है, प्लस का साइन। टेन इनवर्स वाई को बीटा मान लिया, टेन इनवर्स वाई जब इसी का वैल्यू निकालना, अल्फा प्लस बीटा को निकालना। तो जिसका वैल्यू निकालना है उसका 10 को लेकर के बढ़ जाए, तो वैल्यू अल्फा प्लस बीटा का निकालना, तो अल्फा प्लस बीटा का 10 को लेकर बढ़ते हैं। टेन ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है 10a प्लस 10b बाय 1 माइनस 10a इंटू 10। टेन अल्फा का वैल्यू है x, तो 10 अल्फा की जगह पर x रख देंगे, और 10 बीटा का वैल्यू है y है। अब इसको इनवर्स में लिखना चाहते हैं, अब 10 को इनवर्स में लिखने के लिए उसका एंगल है उसका वैल्यू -π/2 प्लस π/2 के बीच में रहना चाहिए। इनवर्स में लिखने से पहले एंगल को चेक कर लेते हैं, एंगल इससे चेक होगा, x इंटू वाई 1 से छोटा है। ऐसा करते हैं, x को पॉजिटिव और y को नेगेटिव, क्योंकि x को पॉजिटिव और y को नेगेटिव लेना, तो पॉजिटिव को नेगेटिव से मल्टीप्लाई करें तो नेगेटिव हो जाएगा, और कोई भी नेगेटिव 1 से छोटे नहीं होता, इसलिए x को पॉजिटिव y को नेगेटिव लेने पर ये कंडीशन सेटिस्फाइड हो जाएगी। अब दोनों तरफ 3 इनवर्स ले लेते हैं, यहाँ दोनों तरफ 3 इनवर्स ले लेते हैं।
ना टेन इनवर्स इंक्रीजिंग फंक्शन है, इसलिए टेन इनवर्स लेने से इनइक्वलिटी का डायरेक्शन चेंज नहीं है। टेन इनवर्स एक्स का वैल्यू 1 और टेन इनवर्स 0 का वैल्यू 0 और टेन इनवर्स y का वैल्यू बीटा। अल्फा का वैल्यू 0 से बड़ा, तो 0 से बड़ा वैल्यू लेंगे तो इसमें नहीं भी आ सकता, इसलिए इसको जो है इससे इंटरसेक्शन करा देंगे, इसको इससे इंटरसेक्शन कराएंगे, ये आएगा। अब बीटा का वैल्यू 0 से छोटा है, तो 0 से अगर छोटा लेंगे तो 0 से छोटा बीटा जो है 0 से छोटा, और 0 से छोटा मान अगर लेंगे तो सब मान इसमें नहीं आएगा, इसलिए इसको जो है इससे इंटरसेक्शन करा देंगे। 0 से छोटा सारा मान इसमें नहीं आएगा, इसलिए इसको इससे इंटरसेक्शन करा देंगे, क्योंकि 0 से छोटा में -π भी आता है, लेकिन -π इसमें है, इसलिए जो है इसको इससे इंटरसेक्शन कराएंगे। अब निकालना है अल्फा प्लस बीटा, 10 के एंगल अल्फा प्लस बीटा, इसको इसको जोड़, इन दोनों को जोड़ेंगे। तो 10 का एंगल है उसका मान -π/2 + π/2 के बीच में आ गया है। जब 10 का एंगल -π/2 + π/2 के बीच में आ गया है तो इसको इनवर्स भी लिख सकते हैं, ए को इनवर्स भी लिख लेंगे। अब वैल्यू रखेंगे, अल्फा का वैल्यू 10 इनवर्स x है, अब बीटा का वैल्यू 10 इनवर्स y, यहां से वैल्यू रखेंगे। हो गया केस फर्स्ट भी प्रूफ हो गया। अब x निगेटिव y पॉजिटिव है, तो x निगेटिव y पॉजिटिव है, तो निगेटिव को पॉजिटिव से मल्टीप्लाई करते निगेटिव है, अब कोई भी निगेटिव 1 से छोटे ना होगा। अब दोनों तरफ 3 इनवर्स लेंगे, टेन इनवर्स x का वैल्यू यहां से रखते हैं, टेन इनवर्स x अल्फा, और टेन इनवर्स 0 का वैल्यू 0, और टेन इनवर्स y का वैल्यू यहां से, और टेन इनवर्स 0 0, तो अल्फा लेस देन 0, तो 0 से छोटा सब मान जो है इसमें नहीं है, इसलिए इसको इससे इंटरसेक्शन करा देंगे, इसको इससे इंटरसेक्शन कराने पर आएगा इस बीटा 0 से बड़ा, और 0 से बड़ा इस इंटरवल का सब मान जो है इसमें नहीं है, इसलिए इसको जो है इससे इंटरसेक्शन करा।
यहाँ एंगल में अल्फा प्लस बीटा, इसको इसको जोड़ देते हैं। टेन का एंगल जो है -π/2 प्लस π/2 के बीच में आ गया, इसलिए इसको इनवर्स में लिख सकते हैं। ए को इनवर्स में लिख सकते हैं। अब अल्फा और बीटा की वैल्यू रख देंगे। अल्फा tan इनवर्स x है, बीटा tan इनवर्स y। आर्गुमेंट का प्रोडक्ट 1 से छोटा, ऐसा भी हो सकता है एक्स वाई अगर दोनों पॉजिटिव रहेगा तो पॉजिटिव पॉजिटिव को मल्टीप्लाई करने पर पॉजिटिव है, अब पॉजिटिव का मान 1 से छोटा हो सकता है, इसलिए ये भी केस बनता है एक्स पॉजिटिव है। अब वैल्यू निकालना अल्फा प्लस बीटा का, तो दोनों तरफ 3 इनवर्स ले। टेन इनवर्स एक्स का वैल्यू अल्फा, टेन इनवर्स वाई का वैल्यू बीटा। अल्फा 0 से बड़ा, और 0 से बड़ा सारा मान जो है इसमें नहीं आता, 0 से बड़ा सब मान इसमें नहीं आएगा, इसलिए इसको इसे इंटरसेक्शन कराते हैं। एंगल में अल्फा प्लस बीटा, इसको जोड़ते हैं। इसका यूज नहीं किया, एक्स इंटू वाई 1 से छोटा है। चूंकि दोनों तरफ y से डिवाइड कर दिए और y यहाँ पॉजिटिव है, इसलिए y से डिवाइड होने से इनइक्वलिटी का डायरेक्शन चेंज नहीं होगा। अब x और y का वैल्यू रख देंगे, तो x का वैल्यू 10 अल्फा है और y का वैल्यू 10 बीटा है। यहाँ अगर रखते हैं कॉट बीटा को 10π/2 माइनस बीटा लिखेंगे, इधर 10 था, इस तरफ भी 10 बना और दोनों तरफ 10 हटा। हाँ, फर्स्ट और सेकंड को इंटरसेक्शन करेंगे। फर्स्ट और सेकंड को इंटरसेक्शन कराते हैं। अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू 0π/2 के बीच में आ गया, और 0 और π/2 के बीच में कोई भी एंगल लेंगे तो -π/2 प्लस π/2 के बीच में आ जाएगा, इसलिए इसको इनवर्स में लिख सकते हैं। एक को इनवर्स में लिखें, ये को इनवर्स में लिखेंगे।
अब वैल्यू रख दीजिए, अल्फा की जगह पर टेन वर्स एक्स रख दीजिए और बीटा की जगह पर टेन वर्स। हमारी साबित केस बन सकता है एक्स निगेटिव वाई निगेटिव, एक्स और वाई का प्रोडक्ट वन से छोटा है, तो एक्स निगेटिव वाई निगेटिव अगर रहेगा तब भी एक्स इंटू वाई वन से छोटा हो सकता है। इसलिए अब जो है इसको लेते हैं। आप दोनों तरफ टेन वर्स ले लीजिए, चाहे ऐसा करते हैं माइनस वन से मल्टीप्लाई कर देते हैं। और चूंकि एक्स इंटू वाई जो है वन से छोटा है, एक्स इंटू वाई को एक्स को माइनस एक्स लिख लेते हैं और वाई को माइनस वाई लिख लेते हैं। और एक्स इंटू वाई को माइनस एक्स इंटू माइनस वाई लिख सकते हैं, लेकिन माइनस एक्स को माइनस वाई से मल्टीप्लाई करेंगे एक्स इंटू वाई है। ये अभी फॉर्मूला प्रूव किया है, टेन वर्स एक्स प्लस टेन वर्स वाई का फॉर्मूला टेन वर्स एक्स प्लस वाई अपॉन वन माइनस एक्स वाई तभी होगा जब एक्स पॉजिटिव वाई पॉजिटिव और एक्स इंटू वाई का प्रोडक्ट वन से छोटा हो। अभी फॉर्मूला प्रूव कर चुके हैं, एक्स पॉजिटिव वाई पॉजिटिव और एक्स इंटू वाई एक्स और वाई का प्रोडक्ट अगर वन से छोटा रहे तो फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। फर्स्ट टेन वर्स का जो आर्गुमेंट है वो पॉजिटिव रहना चाहिए, सेकंड टेन वर्स का जो आर्गुमेंट है वो भी पॉजिटिव रहना चाहिए, आर्गुमेंट का प्रोडक्ट जैसे वन से छोटा रहना चाहिए। तो फर्स्ट टेन वर्स का आर्गुमेंट माइनस एक्स है तो माइनस एक्स जीरो से बड़ा, सेकंड टेन वर्स है उसका आर्गुमेंट माइनस वाई वो भी जीरो से बड़ा, आर्गुमेंट का प्रोडक्ट वन से छोटा, इसलिए ई फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, टी फॉर्मूला यूज कर देंगे। लेकिन इसमें जहां एक्स है उसके ऊपर माइनस एक्स है और जहां वाई है उसके जगह पर माइनस वाई, इसलिए एक्स और वाई का वैल्यू है। और टेन इनवर्स का आर्गुमेंट माइनस मल्टीप्लाई रहने पर माइनस साइन बाहर या बाहर। यहाँ टेन वर्स आर्गुमेंट माइनस मल्टीप्लाई तो माइनस है बाहर।
अब दोनों तरफ -1 से मल्टीप्लाई करो। अभी जो है यहाँ 2 tan इनवर्स अगर सम में रहता है उसका ये फॉर्मूला तभी होगा, अभी प्रूव कर चुके हैं कुछ देर पहले। 2 tan इनवर्स अगर सम में रहता है तो उसका ये फॉर्मूला तभी होता है जब फर्स्ट tan इनवर्स का आर्गुमेंट पॉजिटिव रहता है, सेकंड tan इनवर्स का भी आर्गुमेंट पॉजिटिव रहता है, आर्गुमेंट का प्रोडक्ट जो है 1 से छोटा रहता है। तो यहाँ भी जो है 2 tan इनवर्स सम में लिए, अब फर्स्ट का आर्गुमेंट -x है तो पॉजिटिव, सेकंड tan इनवर्स का आर्गुमेंट -y है वो भी पॉजिटिव है, और दोनों का आर्गुमेंट का प्रोडक्ट जो है 1 से छोटा है, इसलिए ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। लेकिन इसमें जहां x है उसकी जगह पर -x है और जहां y है उसकी जगह पर -y, इसलिए x की जगह पर -x रख दिया, y की जगह पर -y रख दिया, इसी को सिंप्लीफाई कर दिया। इसका मतलब x निगेटिव y निगेटिव रहेगा तभी फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। 2 tan इनवर्स अगर सम में है, अब फर्स्ट tan इनवर्स का भी आर्गुमेंट पॉजिटिव है, सेकंड tan इनवर्स का भी आर्गुमेंट पॉजिटिव है, आर्गुमेंट का प्रोडक्ट अगर 1 से बड़ा रहता है तब इसका फॉर्मूला होता है पाई प्लस tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस x इंटू, ये तभी होता है जब x पॉजिटिव रहता है, y पॉजिटिव रहता है, x इंटू वाई है 1 से बड़ा। मैं 2 tan इनवर्स अगर सम में रहता है, अब फर्स्ट tan इनवर्स का आर्गुमेंट पॉजिटिव रहता है, सेकंड tan इनवर्स का भी आर्गुमेंट पॉजिटिव रहता है, आर्गुमेंट का प्रोडक्ट अगर 1 से बड़ा रहता है तब tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला होता है पाई प्लस tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस x इंटू y। अब ये कैसे होता है इसको समझना। ऐसा कीजिए कि tan इनवर्स x को अल्फा मान लें, tan इनवर्स y को बीटा मान लें। जब tan इनवर्स x को अल्फा मान लिया तो x का वैल्यू 10 अल्फा, अल्फा का वैल्यू -π/2 से π/2 के बीच, और y का वैल्यू जो है अब LHS को देख पा जाते चाहे सेकंड LHS में tan इनवर्स x को क्या माने अल्फा, ये अल्फा हो जाएगा, ये जो tan इनवर्स y है उसको क्या माना है बीटा, तो LHS हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा। तो ऐसा कीजिए LHS हो गया अल्फा प्लस बीटा, तो LHS का जो 10 है उसी को लिख पा जाए, LHS में अल्फा प्लस बीटा है, अल्फा प्लस बीटा 10 को लिख पा। यहाँ चूंकि लाना है 10 का इनवर्स लाना है इसलिए यहाँ 10 ही लिख पड़ेगा। अगर यहाँ साइन इनवर्स लाना रहता यहाँ साइन लिख पड़ता, यहाँ कॉस इनवर्स लाना रहता यहाँ कॉस लिख पड़ता। तो 10 अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला होता है 10 अल्फा प्लस 10 बीटा बाय 1 माइनस 10 अल्फा इंटू 10 बीटा। इसका वैल्यू रख देते हैं, 10 अल्फा का वैल्यू x है, 10 बीटा का वैल्यू y है, ध्यान रखिए। अब 10 का एंगल इसको इनवर्स लिखना चाह रहे हैं, अब 10 को इनवर्स में तभी लिखते हैं जब उसका एंगल जो है -π/2 प्लस π/2 के बीच में रहता है। एंगल चेक कर लेते हैं, एंगल कंडीशंस चेक होगा, कंडीशन
दोनों तरफ टेन इनवर्स ले लेंगे, टेन इनवर्स ले लेंगे तो अल्फा ग्रेटर, यहाँ टेन इनवर्स ले लेंगे तो बीटा ग्रेटर देन जीरो, तो अल्फा जीरो से बड़ा और जीरो से बड़ा सब मान जो है इसमें नहीं आएगा, इसलिए इसको इससे इंटरसेक्शन कराएंगे। अब बीटा ग्रेटर देन जीरो, तो जीरो से बड़ा सब मान इसमें नहीं आएगा, इसलिए इसको इससे इंटरसेक्शन कराएंगे। अब यहाँ एंगल में अल्फा प्लस बीटा, इसको जोड़ देंगे, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू जीरो और पाई के बीच है। इसका यूज नहीं किया, एक्स इंटू वाई वन से यहाँ जो है y पॉजिटिव, इसलिए y से डिवाइड कर सकते हैं। यहाँ से x और y का वैल्यू x टेन अल्फा, x जब टेन अल्फा, और y जो है टेन बीटा, तो y की जगह पर टेन बीटा रखेंगे तो 1/10 बीटा कॉस बीटा, कॉस को 10 बीटा में, कॉस बीटा को 10 पावर 2 माइनस बीटा लिख सकते हैं। अब दोनों तरफ से 10 हटा दें, अभी बीटा को एलएचएस स्थान पर करिए, इसको थर्ड, अब सेकेंड और थर्ड को इंटरसेक्शन करा, सेकेंड और थर्ड को इंटरसेक्शन कराएंगे, तो 10 का जो एंगल है उसका वैल्यू पावर 2 और पाई के बीच में आ गया, जबकि आना चाहिए माइनस पावर 2 प्लस पावर 2 के बीच में आना चाहिए, इसलिए पाई घटा देते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा माइनस पाई का मान माइनस पावर 2 और 0 के बीच, अब माइनस पावर 2 और 0 के बीच का कोई भी मान लेंगे तो माइनस पावर 2 प्लस पावर 2 के बीच में आ जाएगा, इसलिए यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा माइनस पाई आना चाहिए, क्योंकि अल्फा प्लस बीटा जो है उसका मान पावर 2 और पाई के बीच, तो पावर 2 और पाई के बीच लेंगे तो माइनस पावर 2 प्लस पावर 2 के बीच में नहीं आएगा, इसलिए इनवर्स में लिखना सही नहीं है। लेकिन यहाँ जो है अल्फा प्लस बीटा माइनस पाई अगर आता है, यहाँ पर 10 के एंगल में अल्फा प्लस बीटा माइनस पाई आता है, तब 10 को इनवर्स में लिख सकते हैं, इसलिए यहाँ माइनस पाई बना दें। यहाँ एंगल में पाई घटा दिया तो वैल्यू चेंज हो जाएगा, इसलिए बैलेंस करने के लिए पाई चेंज। और 10 पाई प्लस थीटा 10 थीटा, यहाँ जो है एंगल को चेक कर ले, 10 का एंगल है इसको चेक कर लिया माइनस पावर 2 0 के बीच, अब माइनस पावर 2 और 0 के बीच कोई भी एंगल लेंगे तो माइनस पावर 2 प्लस पावर 2 के बीच में आ जाएगा, इसलिए इसको इनवर्स में लिख सकते हैं, इनवर्स में लिखिए।
अभी पाई को RHS स्थान पर कर ली, अल्फा और बीटा का वैल्यू यहां से रख दी। देखिए इसी फॉर्मूला में पाई को जो है इसी में जो है पाई को RHS स्थान पर कर ली, अल्फा के जगह पर इसको रख दीजिए, tan इनवर्स x रख दीजिए, और बीटा की जगह पर tan इनवर्स y रख दीजिए। देखिए दो tan इनवर्स अगर सम में रहता है और फर्स्ट tan इनवर्स का आर्गुमेंट निगेटिव है, सेकंड tan इनवर्स का भी आर्गुमेंट निगेटिव है, आर्गुमेंट का प्रोडक्ट अगर 1 से बड़ा है तब tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला होता है माइनस पाई प्लस tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस x इंटू वाई। तो जैसा b को प्रूफ किया है वैसे ही c को भी प्रूफ कर सकते हैं, लेकिन उससे टाइम ज्यादा लगेगा। तो इसको जल्दी कैसे प्रूफ करेंगे? कंडीशन में x निगेटिव है, y भी निगेटिव है, x निगेटिव है, y निगेटिव है, और x और y का प्रोडक्ट 1 से बड़ा। अब इसमें -1 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो निगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई होने से न्यूक्लिटी का डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। इसमें भी -1 से मल्टीप्लाई कर x इंटू वाई को माइनस x इंटू माइनस वाई लिखेंगे। ऐसा कि यहाँ जहाँ tan इनवर्स का आर्गुमेंट x है उस जगह पर -x लिया, यहाँ आर्गुमेंट जहाँ y है उसकी जगह पर -y लिया। ये फॉर्मूला तभी यूज होगा जब फर्स्ट tan इनवर्स का आर्गुमेंट पॉजिटिव है, तो फर्स्ट tan इनवर्स -x है, फर्स्ट tan इनवर्स का आर्गुमेंट -x है तो पॉजिटिव, और सेकंड tan इनवर्स का आर्गुमेंट भी पॉजिटिव रहना चाहिए, और सेकंड tan इनवर्स का आर्गुमेंट -y तो -y भी पॉजिटिव। आर्गुमेंट का प्रोडक्ट 1 से बड़ा होना चाहिए। यहाँ भी आर्गुमेंट का प्रोडक्ट जो है, जैसे फर्स्ट tan इनवर्स का आर्गुमेंट -x है और सेकंड tan इनवर्स का आर्गुमेंट -y है, तो आर्गुमेंट का प्रोडक्ट 1 से बड़ा, इसलिए ये फॉर्मूला का यूज कर सकते हैं। तो इसका यूज करते हैं। इसमें जहाँ x है उस जगह पर -x लिया है और y की जगह पर -y लिया है, इसलिए x की जगह पर -x और y की जगह पर -y रख देंगे। और tan इनवर्स का आर्गुमेंट माइनस मल्टीप्लाइड तो माइनस साइन बाहर, यहाँ भी माइनस साइन बाहर। यहाँ tan इनवर्स का आर्गुमेंट माइनस मल्टीप्लाई तो माइनस साइन बाहर। अब दोनों तरफ -1 से मल्टीप्लाई कर,
टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स 1/x का वैल्यू π/2 होता है, तभी होता है जब x पॉजिटिव होता है, और माइनस π/2 तभी होता है जब x निगेटिव होता है। दो टेन इनवर्स अगर सम में रहता है, दो टेन इनवर्स अगर सम में रहता है, आर्गुमेंट एक दूसरे का अगर रेसिप्रोकल रहता है, तब आर्गुमेंट पॉजिटिव रहने पर π/2 होता है और निगेटिव रहने पर माइनस π/2 होता है। इसका याद रखने का तरीका है, दो टेन इनवर्स अगर सम में रहता है, आर्गुमेंट एक दूसरे का अगर रेसिप्रोकल रहता है, तब आर्गुमेंट पॉजिटिव रहने पर π/2 होता है और निगेटिव रहने पर माइनस π/2 होता है। अब इसको लेते हैं, LHS को लिख पाएंगे। यहाँ टेन इनवर्स का आर्गुमेंट पॉजिटिव है, क्योंकि वन पॉजिटिव है और एक्स पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव को पॉजिटिव से डिवाइड करने पर पॉजिटिव होता है। जब टेन इनवर्स का आर्गुमेंट पॉजिटिव है, कन्वर्सन फॉर्मूला का यूज कर सकते हैं। टेन इनवर्स को कॉट इनवर्स में बदल देते हैं। सेकंड में जो टेन इनवर्स है, इसको कॉट इनवर्स में बदलते हैं। अब इस पर आ गया टेन इनवर्स एरोप्लेन प्लस कॉट इनवर्स एरोप्लेन, इसका वैल्यू होता है। अब x निगेटिव, x को ऐसे x को ऐसे लिख सकते हैं। सेकंड टेन इनवर्स का जो आर्गुमेंट है, उसका आर्गुमेंट 1/x, तो 1/x को ऐसे लिख सकते हैं। ऐसे इसलिए लिख लिए हैं तो कन्वर्सन फॉर्मूला का यूज तभी करते हैं जब आर्गुमेंट जो है पॉजिटिव रहता है। तो यहाँ आर्गुमेंट x था, x निगेटिव है, x को अगर ऐसे लिखते हैं तो आर्गुमेंट पॉजिटिव आ जाएगा, पॉजिटिव बन जाएगा। और टेन इनवर्स का आर्गुमेंट माइनस से मल्टीप्लाई, तो माइनस से बाहर, यहाँ भी टेन इनवर्स का आर्गुमेंट माइनस से मल्टीप्लाई, ये माइनस बाहर। यहाँ आर्गुमेंट पॉजिटिव आ गया, यहाँ भी आर्गुमेंट पॉजिटिव आ गया। इसलिए पॉजिटिव आ गया क्योंकि x निगेटिव है। x जब निगेटिव होगा और निगेटिव को निगेटिव से मल्टीप्लाई करें, पॉजिटिव आ गया। यहाँ पर ये जो टेन इनवर्स है, इसको कॉट इनवर्स में बदल देते हैं। अब -1 कॉमन कर, टेन इनवर्स एरोप्लेन प्लस कॉट इनवर्स एरोप्लेन π/2 होता है। अब π/2 को माइनस से मल्टीप्लाई करना।
अब टेन इनवर्स के बगल में अगर टू प्रोडक्ट में रहता है, आर्गुमेंट का वैल्यू -1 + 1 के बीच रहता है, तब 2 टेन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला होता है टेन इनवर्स 2x अपॉन 1 - x²। ये टेन इनवर्स टर्म होता है। इसी का फॉर्मूला साइन इनवर्स टर्म होता है साइन इनवर्स 2x बाय 1 + x²। ये फॉर्मूला तभी होता है जब आर्गुमेंट का वैल्यू -1 + 1 के बीच है, या -1 भी हो सकता है। इसी का फॉर्मूला कॉस इनवर्स टर्म होता है यानी तभी होता है जब आर्गुमेंट या तो 0 रहता है या 0 से बड़ा। ऐसा कहते हैं, ये जो टेन इनवर्स एक्स है इसको थीटा मान लेते हैं। एक्स को लिख सकते हैं टेन थीटा। और थीटा का वैल्यू होगा हम चूंकि टेन इनवर्स एक्स को थीटा मान लें, तो टेन इनवर्स एक्स जब पर यहाँ थीटा रख देंगे तो एलएचएस में हो जाएगा 2 थीटा। और लाना यहाँ टेन इनवर्स है, इसलिए एलएचएस का 10 लेकर के बांटे। इसको प्रूव करने के लिए एलएचएस का 10 लेकर के बांटे। इसको प्रूव करने के लिए यहाँ एलएचएस में 2 थीटा है, और लाना उसको साइन इनवर्स में, तो एलएचएस का साइन लेकर के बढ़ जाएंगे, दिया जाएगा। और यहाँ कॉस का इनवर्स है, तो एलएचएस का अगर कॉस लेकर के बढ़ेंगे, दिया जाएगा। तो पहले इसको लाते हैं। चूंकि यहाँ 10 का इनवर्स लाना है, इसलिए एलएचएस का 10 लेकर के बाद 10 टू थीटा का फॉर्मूला होता है 2 tan थीटा। और tan थीटा का वैल्यू यहाँ से रखिए tan थीटा एक्स। एक्स का वैल्यू यहाँ दिया, यहाँ 10 को इनवर्स लिखना है, तो इनवर्स लिखने के लिए 10 का एंगल अगर -π/2 + π/2 के बीच में रहता है तब उसको इनवर्स लिख सकते हैं, इसलिए एंगल चेक करते हैं। एंगल में कंडीशन चेक हो जाएगा। एक्स का वैल्यू -1 + 1 के बीच एक्स यहाँ 10 इनवर्स ले लेते हैं। एंगल में यहाँ 2 थीटा, इसलिए 2 से मल्टीप्लाई कर। तो 10 का एंगल 2 थीटा है, उसका वैल्यू -π/2 + π/2 के बीच में आ गया, इसलिए इसको इनवर्स में लिख दिया। अब यहाँ थीटा का वैल्यू रखें, थीटा यहाँ पर है, थीटा है tan इनवर्स एक्स।
इस पार्ट का एक्सप्लेनेशन है, वैसा इसका भी एक्सप्लेनेशन है और इसका भी। जैसे यहाँ पर साइन बस लाना था, यहाँ अगर साइन लेकर के बढ़ते, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला जो है 2 tan थीटा अपन 1 + tan स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला लेकर के बढ़ते दिया जाए। इसको प्रूव करने के लिए यहाँ tan 2 थीटा का फॉर्मूला अगर ये लिखते 1 - tan स्क्वायर थीटा अपन 1 + tan स्क्वायर थीटा, मैंने यहाँ पर मैंने tan की जगह पर यहाँ लाना है cos का इनवर्स लाना है, इसलिए tan की जगह पर cos लेते हैं। cos 2 थीटा का फॉर्मूला 1 - tan स्क्वायर थीटा अपन 1 + tan स्क्वायर थीटा लिखते हैं और उसको अगर इनवर्स में चेंज करते तभी आ जाता है। मैंने जैसा इसका एक्सप्लेनेशन है वैसा ही दोनों का भी, एक प्रूव कर दिया है, ऐसे ही दोनों प्रूव कर लेना। लेकिन दो tan इनवर्स अगर डिफरेंस में रहता है, आर्गुमेंट का प्रोडक्ट अगर -1 से बड़ा रहता है, तब tan इनवर्स x - tan इनवर्स y का फॉर्मूला होता है tan इनवर्स x - y अपन 1 + x × y। अभी कैसे होता है जानना। ये फॉर्मूला प्रूव कर चुके हैं, इसी में y की जगह पर -y रखना। ये छूट गया, कंडीशन छूट गया। tan इनवर्स x + tan इनवर्स y का फॉर्मूला tan इनवर्स x + y अपन 1 - x × y तभी होता है जब x और y का प्रोडक्ट होता है 1 से छोटा। ये कुछ देर पहले भी बताया था। अब इसी फॉर्मूला में x जगह पर y रखना है, मैंने y की जगह पर इसी फॉर्मूला में y की जगह पर -y रखना है। कंडीशन में भी y की जगह पर -y रखना है। tan इनवर्स का आर्गुमेंट माइनस से मल्टीप्लाई तो माइनस n बाहर। ये माइनस टू माइनस यहाँ -1 से 2 टर्म मल्टीप्लाई और ये प्रूफ हो गया, यही लाना था और ये प्रूफ हो गया। अब इसी का मान निकाल यहाँ 2 tan इनवर्स सम में, तो 2 tan इनवर्स अगर सम में रहता है तो पहले आर्गुमेंट का प्रोडक्ट चेक करते हैं।
तो यहाँ जो है फर्स्ट टेन इनवर्स का आर्गुमेंट 3/4 और सेकंड टेन इनवर्स का आर्गुमेंट 1/7। इसको सिंप्लीफाई करेंगे 3/28 और 3/28 1 से छोटे नहीं होता है। आर्गुमेंट का प्रोडक्ट अगर 1 से छोटा रहता है, अभी कुछ देर पहले बताए थे, आर्गुमेंट का प्रोडक्ट अगर 1 से छोटा रहता है तो टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई का फॉर्मूला होता है टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई। एक्स जगह पर 3/4 है, वाई की जगह पर 1/7। एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स इंटू वाई। एक्स जगह पर 3/4 और वाई की जगह पर 1/7। ये 28 कैंसिल हो गया, 25/25। ये 25 से 25 कैंसिल हो गया और 10/1 और 10/1 का वैल्यू 5 है। अब इसका मान निकालना है। तो फॉर्मूला तो बता है, उसमें 2 टेन इनवर्स सम रहता है, उसका फॉर्मूला बताए थे, इसलिए इसको भी टेन इनवर्स बदल देते हैं, इसको भी टेन इनवर्स बदल देते हैं। इसको बदलेंगे तो 1/9, इसको टेन इनवर्स बदलते हैं। यहाँ कोसेक का इनवर्स और कोसेक होता है s/p होता है, तो s की जगह पर √41, p की जगह पर पाइथागोरस थ्योरम से b मिला। B5 है, यहाँ 10 का इनवर्स लिखे तो 10 होता है p/b, तो p4 है और B5। अब 2 10 इनवर्स सम आया और 2 10 इनवर्स अगर सम में रहता है तो आर्गुमेंट का प्रोडक्ट चेक करता है। फर्स्ट 10 इनवर्स का आर्गुमेंट 1/9 और सेकंड 10 इनवर्स का आर्गुमेंट 4/5। इसका वैल्यू निकालें 4/45 और 4/45 1 से छोटा होता है। यहाँ जो है दोनों 10 इनवर्स का जो आर्गुमेंट है उसका प्रोडक्ट 1 से छोटा है। अभी कुछ देर पहले 10 इनवर्स एक्स प्लस 10 इनवर्स वाई का फॉर्मूला बताया है 10 इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। तो एक्स जगह पर 1/9 है, वाई जगह पर यहाँ एलसीएम 45 है।
अब दो टेन इनवर्स सम है, आर्गुमेंट का प्रोडक्ट चेक कर लेते हैं। वन बाई टेन वन से छोटा होगा और दो टेन इनवर्स अगर सम रहता है, आर्गुमेंट का प्रोडक्ट वन से अगर छोटा रहता है, तो कुछ देर पहले फॉर्मूला बताया है, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई का फॉर्मूला होता है टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन वन माइनस एक्स इंटू वाई। एक्स जब पर वन बाई फोर है, वाई जब पर टू बाई। इसको सिंपलीफाई किए तो टेन वर्स 17/34 है, तो ये कैंसिल हो जाएगा, टेन इनवर्स 1/2। लेकिन यहाँ पर जो है 1/2 प्रोडक्ट में है, तो यहाँ 1/2 प्रोडक्ट नहीं है, इसलिए 1/2 प्रोडक्ट बना लिया। 1/2 प्रोडक्ट बना लेंगे तो वैल्यू चेंज हो जाएगा, इसलिए इसको बैलेंस करेंगे। अभी कुछ देर पहले जो है 2 टेन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला जो है टेन इनवर्स टर्म बताया, यहाँ आर्गुमेंट में हाफ है, तो हाफ का वैल्यू -1 + 1 के बीच में आ जाएगा। और टेन इनवर्स के बगल में अगर 2 प्रोडक्ट में रहता है, आर्गुमेंट का मान -1 + 1 के बीच में रहता है, तो 2 टेन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला अभी कुछ देर पहले बताया टेन इनवर्स टर्म में। 2 टेन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला टेन इनवर्स टर्म में भी है, कॉस इनवर्स टर्म में भी और साइन इनवर्स के भी टर्म में, लेकिन यहाँ लाना है टेन इनवर्स लाना, इसलिए टेन इनवर्स टर्म जो फॉर्मूला बताया है उसी का यूज करना। तो 2 टेन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला होता है टेन इनवर्स 2x 2 into x x the half upon 1 minus x square x the power। अब इसको सॉल्व करेंगे, इसको